फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से फैक्ट्री और मुल्हिका मकानों की छतें गिर गईं। 4 अफराद की लाशें और 9 जख्मियों को निकाल लिया गया। फैक्ट्री और घरों के मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्ती हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और NA-18 हरीपुर की उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब की आज तलबी। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी, जिससे इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को खतरा लाहक हो गया है। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज तैनात करने की सिफारिश। पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के इजलास में भी वज़ीर आला की तकरीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि उनके बयान को सियाक़-उस-सबाक़ से हट कर चलाया गया। उन्होंने पुलिस या किसी इदारे को फ़ोन करके नहीं कहा कि फ़लाँ उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, बल्कि धांधली रोकने के अहकाम दिए। मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फ़लाने को सपोर्ट करना है या फ़लाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सज़ाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर अखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त। अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को मरासले में कहा है कि पंजाब में कुछ पब्लिक ऑफिस होल्डर सरकारी अफसरान और इलेक्शन हुकाम पर असरअंदाज होने की गैर ज़रूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी भी ऐसे अहदेदार या फ़र्द के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत करे या इसके इनेकाद में रुकावट पैदा करे। DMO फैसलाबाद ने इलेक्शन ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर DG खान के वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान को ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। शदीद धुंध के बायस पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक बंद। पंजाब के मुख्तलिफ अजला का फ़िज़ाई मयाराज भी इंतहाई मुज़रे सेहत। अब से कुछ देर पहले खानेबाल 397 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर रहा। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 384 और लाहौर में 362 रिकॉर्ड। आलमी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में 312 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। नई दिल्ली 414 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पहले नंबर पर। मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बरी फ़ौज हैं उन्होंने अलफतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर
और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में खिताब, कहा हमारी बर्री और फ़िज़ाई अफ़वाज ने 4 दिन में भारतीय फ़ौज को घुटनों के बल गिरा दिया। दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंग के मैदान की तरह माशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। दानिश स्कूल का जो ख्वाब देखा था आज़ाद कश्मीर में, उसकी तकमील का वक्त आ गया है। यहाँ बच्चों की तालीम, रहायशगाह, यूनिफॉर्म सब मुफ्त होगा। कोशिश होगी आपके ही असातिज़ा को यहाँ नौकरियाँ मिलें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सियासी, माशी, तजारती, सक़ाफ़ती और दिफ़ाई ताउन का जायज़ा लिया गया। ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा के स्टिफेंडम हंगेरिकम प्रोग्राम 2026 था 2028 के MOU की तजदीद पर भी दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की नेटो हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और आलमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए उमूर दाखिला मैग्नस ब्रांस, यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर जोसेफ सकेला और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करम, महमद और लकी मरवत में कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाइल खवारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक महमद में कार्रवाइयों में फितनाइल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 जबकि टांक में 1 खारजी दहशतगर्द को हलाक किया गया। कुरम में 2 कार्रवाइयों में 23 खवारिज को निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। करप्शन पाकिस्तान की तरक्की को खाए जा रही है। पाकिस्तानी अशराफिया सरकारी इदारों समेत अहम माशी शोबों पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करती है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में वाज़े कर दिया, लिखा कि अगर पाकिस्तान गवर्नेंस, इस्लाहात और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान में GDP में इजाफे की शरह अगले 5 वर्षों में 6.5% सालाना तक पहुँच सकती है। रिपोर्ट में SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवाल उठाए गए। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने की सिफारिश, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का भी मुतालबा। रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज हुए। चीनी के वाफर ज़खायर होने के बावजूद मसनूई किल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिलीभगत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के तमाम मराहिल तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फ़िज़ाई बेड़े में परवाज़ के काबिल तैयारों की तादाद बढ़ाने का लाएअमल तैयार करने और परवाज़ों की बर वक्त रवानगी यकीनी बनाने की भी हिदायत। कौमी एयरलाइन से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से 4 पार्टियों को प्री क्वालिफाई किया गया है। जल्द ही कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से बिडिंग होगी। कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी की शर्त है, निजकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम और उसकी थीम नहीं बदली जाएगी। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दुबई एयर शो 2025 में शिरकत। UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा, कमांडर UAE एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद मोहम्मद अल शम्सी और दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। अमराती अस्करी क़यादत ने पाक फ़िज़ाइया की जद्दत, बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मकामी तरक्की को सराहा। मार्का हक में आला तरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाला JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा एयर शो के दौरान खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुताल्लिक़ MOU पर भी दस्तखत किए गए। एयर शो में मारूफ सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों ने भी शिरकत की।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27 में आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसाक दरखास्त गुजारों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ज़राए का कहना है कि अब तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पटिशन दायर नहीं हुई। वफाकी आईनी अदालत के ज़राए का भी कहना है कि आईनी अदालत में भी जजेस की जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस का इस्तीफ़ा देना उनका इस्तेहक़ाक़ है। इस्तीफ़ों से मुतालिक गलत तासुर कायम किया जा रहा है। जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की जो इस दरख्वास्त के लिए सही फॉरम नहीं। आईनी अदालत कायम हो चुकी, अब आईनी नौयत के तमाम केसेस आईनी अदालत ही सुनेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि समझ नहीं आया कि जजेस ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी। 27वीं तरमीम के बाद इस दरख्वास्त को सुनने की मजाज आईनी अदालत ही है। जजेस की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर आ जाएंगे, अवाम से बात करेंगे। कराची में 17 साल का कब्जा अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है, सूबा इंतज़ामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये MQM का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मायनों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल में कहा कि गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MQM वाले कराची, सखर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें? MQM के दोस्त फैसला करें। पंजाब में जो निज़ाम नाफिज किया जा रहा है क्या वो इसके हामी हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा MQM रहनुमाओं को बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय इसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और आइनी तौर पर मजबूत निज़ाम है। PMLN को अपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले गवर्नरशिप के मुआहदे पर अमल दरामद करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ D8 मीडिया फोरम में शिरकत के लिए बाकू पहुँच गए। अज़रबैजान की मीडिया डेवलपमेंट एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अताउल्लाह तारड़ का इस्तकबाल किया। D8 फोरम का मौजू मुबाहिसे, ताउन और इलाक़ाई हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मीडिया ताउन, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़ोरम में पाकिस्तान, अज़रबैजान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया और तुर्की के मीडिया माहिरीन, पॉलिसी साज और अबलागियात के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस भी मरियम नवाज़ के इक़दामात की मोतरफ़ है। अमरीकी कांग्रेस ने ईंटों के भट्टे जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने पर मरियम नवाज़ की तारीफ़ की। अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान कॉकस ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा है। पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत को जदीद बनाने के लिए ज़रूरतमंदाना इक़दामात किए। माहौलियात की बेहतरी और जबरी मशक्क़त के ख़ात्मे के लिए इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। मरियम नवाज़ का ईंटों के भट्टे को जदीद बनाने का मॉडल खित्ते में मिसाल बना है। कराची में SIU और कानून नाफिज करने वाले इदारे की भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। भत्ते के लिए फ़ोन कॉल करने वाले मरकजी मुलजिम समेत 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजमान ने कार शोरूम और मार्बल फैक्ट्री के मालिक से भत्ता मांगा था। फ़ोन कॉल बैनुल अक़वामी नंबर से की गई। फैक्ट्री मालिक को 2 गोलियाँ एक पार्सल में भेजी थीं। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 डाकू जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के मुतादिद ठिकानों को आग लगा दी। हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ।
सिक्योरिटी खदशात पर कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज के लिए मुअत्तल। कराची से आने वाली बुलान मेल जैकबाबाद से वापस भेजी जाएगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जैकबाबाद में रोकी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ भी जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोककर मुसाफिरों को निजी ट्रांसपोर्ट के जरिए कोयटा पहुंचाया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीवारा का पहला सरकारी दौरा। पीवारा चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने वज़ीर ख़जाना को अथॉरिटी की मैंडेट, पॉलिसी, समत और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना का वर्चुअल एसेट रेगुलेशन को कौमी तरजीहात और माली इस्तेहकाम से हम आहंग बनाने पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने पीवारा की कारकर्दगी को सराहते हुए बरवक्त निफाज की हिदायत की। अथॉरिटी को दरपेश इंतज़ामी रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत की। चेयरमैन पीवारा बिलाल बिन साकिब ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान की अप्रोच के साथ रेगुलेशन बना रहे हैं। चेयरमैन पीवारा आलमी इक़्तिसादी फोरम की स्टीयरिंग कमेटी बराए डिजिटल एसेट रेगुलेशन के रुकन बन गए। ब्राज़ील में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस COP30 के पवेलियन में ही आग लग गई। आज के दिन की तकरीबात मनसूख। आग लगने से अफरा तफरी, हज़ारों मंदुबीन को फौरी तौर पर निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के बाद कॉन्फ्रेंस की इमारत को खाली करा लिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का लोगों को ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने का पैगाम। अपने ज़ाती तजुर्बात को शेयर किया। फाइंडिंग माई वे किताब की तशहीर के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने तालिबान के हमले के बाद ज़हनी मसाइल का सामना किया। पहले वो उन लोगों में से थीं जो ज़हनी सेहत को अहमियत नहीं देते थे। किताब के ज़रिए वो चाहती हैं कि इस बारे में आगाही पैदा हो और ज़हनी सेहत से मुताल्लिक़ शऊर बढ़े। बरतानिया में मुस्तकिल रहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 5 के बजाय 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा कवायद का इतलाक़ 2021 के बाद बरतानिया आए तकरीबन 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान। कहा, मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उन पर कोई कर्ज ना हो। उन्हें A लेवल के मयार की अंग्रेज़ी बोलना आनी चाहिए। NHS के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रहाइश के लिए रुजू कर सकेंगी। ज़हीन अफराद, फास्ट ट्रैक, ज़ायद आमदनी और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस बाद ही मुस्तकिल रहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुस्तकिल रहाइश के लिए 3 साल इंतजार करना होगा। शबाना महमूद ने वाज़ेह किया कि बरतानिया में हमेशा के लिए आबाद होना हक नहीं बल्कि इस्तेहकाक है, जिसे कुछ करके हासिल करना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का आज न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी से ओवल ऑफिस में मुलाकात का ऐलान। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़श्ता कई माह से ज़बानी महाज़राई जारी रही। ट्रंप ने ममदानी को बार बार लिटिल कम्युनिस्ट कहा, जबकि ममदानी ने अपनी फतह की तकरीर में बराह रास्त ट्रंप को मुखातिब करके चैलेंज दिया था। अब ये पहली आमने सामने मुलाकात अवामी तहफ़्फ़ुज़, माशी सलामती और शहर की बढ़ती महंगाई पर गुफ्तगू के लिए तय पाई है, जिसे दोनों जानिब से सियासी कशीदगी कम करने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को दुनिया का सबसे बड़ा इमदाद करने वाला मुल्क करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE की सालाना इमदाद 1.5 अरब डॉलर रही। रवां बरस फ़लस्तीन को सबसे ज़्यादा आलमी इमदाद का 44% फराहम की गई। सूडान बहरान के लिए $600 मिलियन दी। अफगानिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी फौरी इमदाद पहुँचाई गई। आलमी बहरानों में अरब अमीरात का तेज़ तर रद्द अमल रहा। लेडी डायना मौत के 30 साल बाद पेरिस के अजायब घर की जीनत बन गई। डायना का मोमी मुजस्समा रिवेंज ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश। इंतजामिया का कहना है कि लेडी डायना के मुजस्समे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी, मगर 1997 में लेडी डायना के कार हादसे में मौत के बाद मंसूबा रोक दिया गया था।
जंग और जियो के इश्तराक से कराची की पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। जापानी फनकारों ने 17वीं सदी के क्लासिक ड्रामे मैकबेथ को मज़ाहिया और तंजिया रूप देकर पेश किया। खेल में नो टू डिक्टेटर की गूंज। स्टेज पर इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जैसे किरदारों ने आलमी सियासत की झलकियाँ पेश की। यूनान की मुसव्विरा सोफिया और उनकी वालिदा के फनपारों पर मबनी पीस एंड पीस एग्जीबिशन नाम की तरह फनपारे भी शाहकार। लफ्ज है, एक होने वाली चीज है। शादी? नहीं, शादी नहीं है। शादी की तरह से है। जो कर रहा है वो बहुत खुश है, जिसकी हो रही है वो खुश नहीं है। कराची के बहुत बड़े बड़े, लाहौर में बहुत छोटे छोटे हो रहे। पहले तो ये हाथ में देते थे, अब घर पे आ जाता है नहीं है। चचा के बेटे की बीवी के भाई के आपका क्या हुआ? मामू। ताबिश हाशमी ऐसे तो डैश है, मगर वैसे बहुत डैश है। निम्रा खान अली भाई कैसे बनी? लड़की ने निम्रा को लड़का क्यों समझ लिया, और ये कि सैलून वाले निम्रा को एंट्री क्यों नहीं देते? मिलिए अदाकारा निम्रा खान से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।